ওনাকে বলুন একটু এই কথা। আপনি কি जो आंदोलन चल रहा है हम इसका साथ है। जेन्युइन कॉज के लिए आंदोलन कर रहे हैं। Justice. We demand justice. We want justice. डायरेक्ट इधर आके बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए और ये प्रॉब्लम प्लीज सॉल्व कीजिए। अभया का विचार चाहिए। वी वांट जस्टिस ऑफ अभया। अभया का जो हम लोगों को जजमेंट चाहिए, उसका जो रेप एंड मर्डर हुआ उसका सीबीआई जो इंक्वायरी कर रहा है। कोई फीमेल पर्सन के साथ भी ऐसे नहीं होना चाहिए कि और एक भी अभया ना हो पाए। तो हम लोग सब इसी प्रोटेस्ट में शामिल है कि और एक भी अभया कोलकाता में इंडिया में ना हो। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता के धर्मतला में और मेरे पीछे जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये 9 अगस्त की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता की गई, दुष्कर्म किया गया और उनकी जान ले ली गई, इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरे देश भर में आंदोलन हुए, प्रदर्शन हुए और काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी यहाँ कोलकाता में डॉक्टर्स लगातार आंदोलनरत हैं। सरकार ने 5 मांगों में से इनकी 3 मांगें मान ली, लेकिन उन मांगों पर कुछ किया नहीं। सरकार के आश्वासन पर जो आंदोलनरत छात्र हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने आंदोलन तो ख़त्म कर दिया, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों पर कुछ भी नहीं किया। अब ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 80 घंटे के लगभग होने चले हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से कोई भी नहीं आया है। सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं आया, इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं और भूख हड़ताल का लगभग 80 घंटे होने चला है। इनके समर्थन में कुछ सीनियर डॉक्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया है, कुछ नहीं बल्कि 50 सीनियर डॉक्टर्स ने रिज़ाइन किया है और अब फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने भी इनका समर्थन किया है। यही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों से हेल्थ वर्कर्स यहाँ शामिल हो रहे हैं, इनके प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, इनको समर्थन कर रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस यहाँ मौजूद हैं, वो भी इनके आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं। आम नागरिक भी आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं और यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी भीड़ है इस समय। कोलकाता में दुर्गा पूजा का समय है, लोग पूजा में व्यस्त हैं, बावजूद यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, इनका समर्थन कर रहे हैं और इनकी अब 9 मांगे हैं। जो मांगों को लेकर ये लगातार आंदोलनरत हैं और अब भूख हड़ताल पर बैठे हैं। यही नहीं, आज की जो सबसे बड़ी खबर है कि आज देश भर के डॉक्टर्स भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। इस तरह की घटना का विरोध कर रहे हैं। देश भर में जिस तरह से महिलाओं को लेकर हिंसा हो रही है, इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भूख हड़ताल के ज़रिए। तो चलिए हम भी कुछ डॉक्टर से बातचीत करते हैं जो आमजन यहाँ पे शामिल हुए हैं, हेल्थ वर्कर्स शामिल हुए हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस शामिल हुए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो फिर इनका आगे का क्या प्लान होगा, किस तरह से आंदोलन को और भी तेज करेंगे। सर, आपने ये क्या लिखा है यहाँ पे, आप इस प्रोटेस्ट में किस तरह से? यही लिखा है, ये जो आंदोलन चल रहा है हम इसका साथ है, हम इसका साथ है। लेकिन सरकार ने कहा, ममता बनर्जी कह रही है कि हम इनकी सभी मांगे मानने के लिए तैयार हैं। वो जो बोल रहा है वो ठीक नहीं बोल रहा है। इसका सब मांग के लिए तैयार होने ले, ये आंदोलन नहीं हो सकता। ये लोग मांगे थे द रिमूवल ऑफ अपसारण ऑफ कमिश्नर ऑफ पुलिस। ममता बनर्जी ने उस कमिश्नर को पदोन्नति कर दिया, प्रमोशन कर दिया, अपसारण के जाएगा पदोन्नति हो गया। ये क्या मांग मानना है? मांग मानने का ये क्या निदर्शन है? आप उससे पूछिए। सुप्रीम कोर्ट कैसे देख रहा है इस पूरे मामले को? सुप्रीम कोर्ट का सामने मामला तो पेंडिंग है, हम क्या बोलेगा। सब जुडिस मामला में हम कुछ बोल नहीं सकता। आई एम ए रिटायर्ड जज ऑफ फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई हैव रिटायर्ड इन 2012. Thereafter I was a
the chairperson of West Bengal Human Rights Commission. From there I resigned under protest in 2014. 50 डॉक्टर्स ने रिज़ाइन कर दिया है, क्या ये सॉल्यूशन है? Solution means they have resigned in support of this movement. ये जो मूवमेंट चल रहा है उसको समर्थन देके ये लोग रिज़ाइन किया, दरखास्त दे दिया। मैं एक सर्जन हूँ, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ सर्जरी। आई एम 74 ईयर्स ओल्ड, बट हमने घर में रह नहीं सका क्योंकि ये लोग मेरे लड़की जैसे हैं। ये लोग यहाँ कुछ जेन्युइन कॉज के लिए आंदोलन कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो बोल रहे हैं ये लोग आपका मांग स्वीकार कर ली, ये सरासर झूठ है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको जिक्र किया है, लेकिन इसको जो आंदोलन है, इसको जो भूख हड़ताल है, ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने एक पैसा अपना तनख्वाह नहीं बढ़ाने के लिए बोल रहा है। ये लोग आपका उनका जो ड्यूटी आवर्स उसके कम करने के लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये लोग जो जिसका जो डिमांड्स है वो सिर्फ आम आदमी के लिए है। ये जो मेडिकल कॉलेज में कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जितने सब मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, यहाँ जो गैर कानूनी काम हो रहा है इसके लिए आंदोलन कर रहा है। लेकिन देखिए जो रेप एंड मर्डर हुआ इसको तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हम लोग का सुप्रीम कोर्ट मार के लिए भरोसा है, मिल जाएगा उनको। लेकिन जिसके वजह ये हुआ है, जिसके लिए ये घटना हुआ है, ये तो बहुत गंभीर चीज़ है। ये लोग तो सुप्रीम कोर्ट कर नहीं सकते। इनको जो गैर कानूनी काम चल रहा है, जिसको जैसे वो लोग जो फ्रॉड आदमी हैं, इनको जो बढ़ावा मिल रहा है गवर्नमेंट से, इसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। अगर ये आंदोलन नहीं हुआ तो पूरा समाज मिट जाएगा। ये एक जो जन जागरण हुआ है, ये इसको गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना चाहिए, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आंदोलन कोई पार्टी का आंदोलन नहीं है, ये कोई रिलीजन का आंदोलन नहीं है, ये पूरा समाज यहाँ है। इनको इसको सीरियस इसको देखना चाहिए, नहीं तो इनका सामने हम लोग सब हैं, हम जो डॉक्टर्स हैं, आम आदमी हैं, सब इनका साथ है। इसमें पॉलिटिकल पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट है? कोई पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये एक खूब सोची समझी डिसीजन है। गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है इसको पॉलिटिकल रंग देने के लिए। अगर इसको पॉलिटिकल रंग लग जाए तो इसको टैकल करना गवर्नमेंट के लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इसका कोई पॉलिटिकल नहीं, वेरी श्योर इफ दैट, कोई पॉलिटिकल कलर इनको नहीं है। इन्होंने किसी पॉलिटिकल कलर को यहाँ नहीं घुसने दिया है। ये एक इनका स्ट्रेंथ है। अगर पॉलिटिकल कलर लग जाए, गवर्नमेंट यही चाहता है इसको पॉलिटिकल कलर लग जाए, तो इसको टैकल करना उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। कोई पॉलिटिकल कलर इसमें नहीं है। थैंक यू। ममता बनर्जी ने कहा कि हम सभी मांग को मानने के लिए तैयार हैं, फिर ये भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं आप लोग? मगर सीएम ने ऐसे बोला ठीक है, मगर कुछ तो नहीं देख रहा है कि सच कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से इधर नहीं आया, कोई भी कम्युनिकेट नहीं किया। और हम लोग का जो जूनियर डॉक्टर है, ये आप देख लीजिए 84 आवर्स हो गया। हाँ, उसका बहुत सिचुएशन ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई ऐसा है कि व्हील चेयर में वॉशरूम जाना पड़ता है। हाँ, तो हमारे सोच में ऐसा है कि गवर्नमेंट से जो है कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इधर आना चाहिए और देखना चाहिए, और उसके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन वो लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि ये जो डिस्कशन है ना, 1-to-1 कम्युनिकेशन, बात करना बहुत ही एसेंशियल है। बहुत ही ऐसा कुछ नहीं है जो बात करने से वो नहीं सॉल्व नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। तो हम लोग का सोच है कि अगर विनती है भी सीएम और गवर्नमेंट से, रिप्रेजेंटेटिव प्लीज़ इधर आइए और जो हम लोग का जूनियर डॉक्टर वो काम जो
फास्टिंग में है, जो हंगर स्ट्राइक में है, प्लीज़ उनके साथ बात कीजिए। फिर आज तो महाषष्ठी है, दुर्गा पूजा, बहुत ही हम लोग का लिए एक प्रेशियस डे है। तो हम लोग का सीनियर डॉक्टर को और जो आम आदमी से गवर्नमेंट के पास विनती है, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप इधर आइए। कोई कुछ मीडिया पर्सनल और कुछ भी ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट इधर आके बात कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए और ये प्रॉब्लम प्लीज़ सॉल्व कीजिए। मैं डॉक्टर दोलन चंपा दासगुप्त, फिजिशियन, chest physician and also an author. We demand justice. We demand justice. We want justice. We want justice. Justice for Arjikar. We want justice. We want justice. We want justice. We want. हम लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर जो है यहाँ पे, उन लोगों का अभी फास्ट चल रहा है, 72 आवर्स का फास्ट चल रहा है। उसके सपोर्ट में हम लोग 12 घंटा या 24 घंटा अनशन में बैठे हुए हैं। हम लोग जो रात से ही, हम लोग 14 रात से जो रिक्लेम द नाइट, रिक्लेम द राइट, ये बैनर को लेके हम लोग का मूवमेंट चला, जहाँ पे हम लोग देखे थे वेस्ट बंगाल में कि महिलाओं का एक बड़ा पार्टिसिपेशन, नागरिक का एक बड़ा पार्टिसिपेशन हम लोग देखे हैं। और रास्ते में हम लोग देखे हैं उस टाइम कि सब जो नागरिक है वो रास्ते में आके ये डिमांड कर रहे थे कि अभया का विचार चाहिए, वी वांट जस्टिस ऑफ अभया। हम लोग ये जो जस्टिस का जो डिमांड लेके हम लोग उस दिन रास्ते पे आए थे। आज भी हम लोग देख रहे हैं कि सभी जो वर्क प्लेस है, वो वर्क प्लेस में हम लोग देख रहे हैं कि वर्क प्लेस में सिक्योरिटी का एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि ये जो सिस्टम, ये जो स्ट्रक्चर है वर्क प्लेस में कहीं पे भी हम लोग देख रहे हैं कि आईसीसी जो होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है आईसीसी लेके, वो कहीं भी वर्क प्लेस में नहीं है, और जहाँ भी है वो एकदम ही कार्यकरी नहीं है। इसलिए हम लोग ये सब डिमांड को लेके, ये अभी जो देख रहे हैं हम लोग वेस्ट बंगाल में जो हेल्थ सेक्टर का डिमांड्स है, उसके सपोर्ट में हम लोग यही बोल रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए जो ये हेल्थ सेक्टर को लेके जो डॉक्टर, जो वुमेन डॉक्टर्स है, वुमेन नर्सेज है, उन लोगों का कोई सेपरेट रूम नहीं है रेस्ट लेने का, उन लोगों का कोई सेपरेट टॉयलेट नहीं है जाने का। तो इसको लेके जो डिमांड्स है, हम लोग उसको लेके रिक्लेम द राइट्स के पक्ष पे भी हम लोग रास्ते में, इन लोग के जूनियर डॉक्टर के सपोर्ट में हम लोग अभी रास्ते में हैं। आइपवा से भी मैं हूँ, और हम लोग आइपवा से भी ये डिमांड को लेके जूनियर डॉक्टर के सपोर्ट में हम लोग अभी रास्ते में हैं। मैं चंद्रस्मिता चौधरी, रिक्लेम द नाइट की वन ऑफ द कन्वेनर्स। ये जो आज आंदोलन हो रहा है, ये मेरे भाई बहन समान जो जूनियर डॉक्टर्स लोग ने शुरू किया है, वो आज साधारण लोगों का भी आंदोलन हो चुका है। ये जो 10 दफ़ा जो दाबी हम लोगों का है, ये खाली हम लोगों का, डॉक्टर लोगों का नहीं है। ये एक तो पहला वाला दाबी ये है कि अभया का जो हम लोगों को जजमेंट चाहिए, उसका जो रेप एंड मर्डर हुआ, उसका सीबीआई जो इंक्वायरी कर रहा है, ये सीबीआई के तरफ से हम लोगों का दाबी है और सीबीआई के लिए। और बाकी जो 9 दाबी है, वो पूरा जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है उस पूरा दुर्नीति जो हो चुका है उसके अगेंस्ट है। जैसे सेंट्रल रेफरल सिस्टम होना चाहिए, कितना बेड वेकेंट है वो सेंट्रली पता चलना चाहिए, ताकि जो लोग, जो मरीज़ आ रहे हैं उसको सफ़र ना करना पड़े, जो दवाई का
दुर्नीति हुआ है उसके अगेंस्ट ये आंदोलन है। फिर प्रॉपर तरीके से स्टूडेंट इलेक्शन होना चाहिए ताकि ये थ्रेट कल्चर बंद हो। ये थ्रेट कल्चर अब तक सिलेक्शन होता है, तो ये थ्रेट कल्चर अगर इलेक्शन होता है स्टूडेंट्स में तो ये बंद हो सकता है। ये अच्छा माध्यम है बंद करने के लिए। जो सबका सेफ्टी सिक्योरिटी मतलब नॉट ओनली आपका हेल्थ प्रोफेशनल्स का सेफ्टी सिक्योरिटी, जो रोगी भी है उन लोगों का भी सेफ्टी सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि जो मरीज़ है वो हम लोगों को असॉल्ट करना चाहते हैं, ऐसा मानसिकता नहीं है, वो लेके वो नहीं आते, पर उसको प्रॉपर सर्विस बेड नहीं मिलता है तभी। और ये सर्विस बेड डॉक्टर लोग और नर्स या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट का तो ये प्रॉपर सेंट्रल रेफरल सिस्टम अगर हो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो, तो ये वायलेंस जो हॉस्पिटल में हो रहा है ये बंद हो जाएगा। और लास्ट में जो रिक्रूटमेंट है वो प्रॉपर रिक्रूटमेंट होना चाहिए, नर्स का, डॉक्टर का प्रॉपर मैन पावर रहेगा तो प्रॉब्लम कम होगा। डॉक्टर शायंतनी मजूमदार है, हम डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है, हम प्राइवेट में काम करते हैं और यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स के साथ सॉलिडेरिटी रखने के लिए 24 घंटे फास्ट पे बैठे हैं। मैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज का एलुमनी हूँ, डॉक्टर नंदिता चक्रवर्ती शास्त्री। ओके, आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं? हम लोग प्रोटेस्ट में शामिल हो, ज़्यादा है जो इसके जस्टिस चाहिए। लेकिन कोलकाता में इसके बाद भी कई घटनाएं घटी हैं। यहाँ लोग सब घटना की जस्टिस चाहिए, सब घटना होना चाहिए। जो घटना है वो भी ठीक नहीं है। चौथी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे के साथ भी रेप हुआ और फिर उनका मर्डर हो गया। बच्चे के साथ भी नहीं होना चाहिए, कोई फीमेल पर्सन के साथ भी ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग इसके लिए तो मूवमेंट करना ही चाहते हैं सब लोग। किसी को ना किसी को मूवमेंट में एक्टिव पार्ट लेना चाहता है, किसी को तो सपोर्ट मिलना चाहता है। जी, आप कहाँ से? मैं भी एक हेल्थ वर्कर हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में जॉब करती हूँ। मैं भी 3 दिन से यहीं पे रही हूँ। दिन के ज़्यादातर टाइम प्रोटेस्ट कर रही है, जो अभया के जस्टिस के लिए नहीं है। इन डॉक्टर लोगों के जो प्रोटेस्ट है उन लोगों के डिमांड है, उस डिमांड में ये शामिल है कि और एक भी अभया ना हो पाए। तो हम लोग सब इसी प्रोटेस्ट में शामिल है कि और एक भी अभया कोलकाता में इंडिया में ना हो। लेकिन ये 72 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई नहीं आया? अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। भूख हड़ताल मतलब वो लोग वारिस भी नहीं पी रहे, खाली पानी अच्छा, लेकिन इनके सपोर्ट में पूरे देश भर के डॉक्टर आज भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं, तो क्या लगता है उसका क्या रिजल्ट आने वाला है? क्या उम्मीद कर रहे हैं? इन डॉक्टर लोगों का और जो इनके साथ जितना भी है, हम सब जितना है, डिमांड ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट ना मान पाए। कुछ 10 जो दफ़ा उन्होंने दाबी रखा है, ऐसा नहीं है कि ना मान पाए। अब मानेगा का ना मानेगा ये तो गवर्नमेंट के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है। लेकिन जो इन्होंने डिमांड के ऊपर ये भूख हड़ताल रखा है एकदम फेयर है। ऐसा नहीं है कि ये लोग बहुत सारे स्टेप से गुजरे हैं तब जाके लास्ट में ये लोग अभी भूख हड़ताल में बैठे हैं। लेकिन इन लोगों के पास कोई चारा नहीं था इसके सिवाय, इसीलिए सपोर्ट में पूरा इंडिया के डॉक्टर्स आज पति के भूख हड़ताल में बैठे हैं। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे लोग शामिल हुए हैं। महिला संगठन के भी लोग यहाँ शामिल हैं, हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं, चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी शामिल हैं और कई मेडिकल डॉक्टर्स भी यहाँ पे शामिल हैं। और उनका क्या कहना है, किस तरह से वो अपनी मांगों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। उनका कहना है कि 9 मांगे जो है बहुत ही मामूली मांग है, सरकार आसानी से मांग को मान सकती है। हालांकि ममता बनर्जी का भी बीच में बयान आया, उन्होंने कहा कि हम सभी मांगों को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि सिर्फ कहने भर से नहीं होगा, बल्कि एक्शन में सरकार को आना होगा, तभी हम अपना आंदोलन समाप्त कर सकते हैं। तो अब देखना ये है कि डॉक्टर्स का ये आंदोलन और कितना तेज़ होता नज़र आता है या फिर सरकार इन्हें आंदोलन ख़त्म करने पर मना लेती है। पल पल के जुड़े अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन मीडिया न्यूज़।